हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, अपन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज साथियों मैं चैप्टर फर्स्ट लेकर के आया हूं और वो है साथियों संख्या पद्धति। आज इस चैप्टर से अपन साथियों एक एक नंबर में जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं साथियों, चाहे वो एमसीक्यू में आए, रिक्त स्थान में आए या अति लघुत्मक प्रश्नों में आए, उन सबको आज अपन क्या साथियों डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के क्लास का है जो शुभारंभ करेंगे। साथियों सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या बातें हैं जो पढ़नी है। आ रही बात सुनो। तो सबसे पहली बात है साथियों कि आपको एक एक नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं तो आपको यहां पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। याद रखें साथियों, आपको एचसीएफ और एलसीएम आना बहुत जरूरी है इस प्रश्नावली में, क्योंकि 2 नंबर देकर के ये जाएगा और 3 नंबर भी दे सकता है, क्योंकि ये गुणनखंड का सवाल भी आ जाता है साथियों की। जैसे बड़ी संख्या दे दी और आपको बोल दिया कि इसका गुणनखंड निकालो। सारी बातें आज अपन सीखने वाले हैं साथियों। इसके साथ साथ एक सूत्र चलता है साथियों, ये आप ध्यान दें कि दो संख्याओं का गुणा वो होता है साथियों एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या है सूत्र साथियों? दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। स्क्रीन पर सूत्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर साथियों। इस सूत्र को आप अच्छे से याद रखें। इसके ऊपर भी प्रश्न बनता एक नंबर के अंदर। सारे सवाल सारे पैटर्न को क्लियर करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या प्रश्न आपको आना चाहिए। इसके साथ साथियों एक बड़ा सवाल बनता है, वो बनता है साथियों √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। या फिर कभी कभी ऐसा बन जाता है कि √2 या तो √2 या √3 या √5 इनमें से एक बनता है। या फिर जैसे प्लस माइनस में बन गया, जैसे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। या फिर बटा में आ गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। ये जो सवाल है साथियों सिद्ध करने वाले रूट वाले हो या फिर √2 √3 √5 हो, ये सवाल साथियों सारे मैंने अपनी पिछली क्लासों के अंदर करा दिए हैं। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। आप जाकर के उनको तैयार करें और 101% उन 2 क्लास से आपका ये प्रश्न बनेगा। एक क्लास में मैंने √5 √3 √2 कराए हैं और दूसरी क्लास में प्लस वाला और बटा वाला आ जाता है, तो उसको कैसे करते हैं वो भी बताया। तो इस प्रश्नावली का सारा मैटर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब अपन एक एक नंबर के प्रश्नों से इसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे आपके एचसीएफ और एलसीएम में सवाल आते हैं। तो देखिए साथियों, सवाल नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहां पर हमसे ये क्या पूछ रहा साथियों कि आपको 72 और 120 का में से ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों? एचसीएफ। अब देखिए साथियों, हमको क्या करना है? में से ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? तो बोले भाई अपने को 72 का और 120 का क्या करना है? में से ज्ञात करना। जब भी आपको में से और ले से अलग अलग पूछता है, दोनों पूछ रहा है, तब आपको क्या करना है? आपको इसका देखो दो चीजें हैं। अगर आपको एक ही सवाल में ले से भी पूछ रहा है और में से भी पूछ रहा है, तब आपको दोनों का अलग अलग गुणनखंड करना है। मेरी बात को ध्यान से सुने, दोनों का क्या करना है? अलग अलग गुणनखंड करना। या फिर आप इसको, मेरी बात को सुनना, कि आप इसको एक ही साथ गुणनखंड कर लो। क्या करना है? एक ही साथ गुणनखंड करना। लेकिन एक ही साथ गुणनखंड करना है और अगर में से निकालना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उसी संख्या का भाग देना। भाग तो देखो छोटी छोटी से शुरू करेंगे, पहले 1 से शुरू, मतलब पहले 2 से शुरू करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन अपन जो भाग दे रहे हैं, जैसे माना कि 2 का भाग दे रहे हैं, तो समझना कि 2 का भाग अगर दोनों में जाएगा ना तो ही मैं दूंगा। ये में से के लिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना साथियों। अगर मुझे ले से ज्ञात करना है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 का इसमें जा रहा तो इसमें देते जाऊंगा जब तक इसमें जाएगा। उसमें नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, उसको मैं वैसा का वैसा लिखूंगा। बात को समझे। लेकिन में से के अंदर क्या होता है साथियों? में से के अंदर आपको जब भाग दे रहे हो, अगर एक साथ निकालना चाह रहा हूं, मैं दोनों चीजें बताऊंगा अभी आपको कि एक साथ कैसे निकाला जा सकता है गुणनखंड करके, और अलग अलग गुणनखंड करके कैसे निकाला जा सकता है। तो अब जैसे मैं 2 का भाग देना चाह रहा हूं, तो मुझे बताओ 2 का भाग दोनों में जा रहा है ना, इसका मतलब मैं 2 का भाग दे सकता हूं। तो 2 का भाग दूंगा तो प्यारे साथियों ये कितना आएगा? तो ये देखो 2 का भाग 7 में कितनी बार? 3 बार। 2 3 6 बचा कितना? 1। 1 से बना ये 12। 12 में कितनी बार जाएगा? तो 2 6 12। अब ऐसा कैसा? अब 2 का भाग दो इसमें, तो 2 6 12 6 बार जा रहा है और 0 ऐसा का ऐसा। अब मुझे बताओ क्या 2 का भाग दोनों में जा रहा है? तो आप बोलोगे सर जा रहा है। तो बिल्कुल यहां पर मैं 2 का भाग देता हूं, तो 2 का भाग इस 36 में कितनी बार जा रहा है? तो 36 में कितनी बार जा रहा है? तो 18 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 18, क्योंकि 18 दूनी 36। देखो 2 का भाग देने का सिंपल सा तरीका, आधा कर दो। जैसे ये 60 है ना, 60 का आधा कितना होता है? 30। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 30 लिखूंगा।
अब वापस 2 का भाग देंगे, क्या 18 और 30 में दोनों में 2 का भाग जा रहा है? तो आप बोलो बिल्कुल जा रहा है सर, तो भाग दे दो। 2 का भाग 2 18 में कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। अब 2 का भाग 30 में 2 कितनी बार जा रहा है? तो आप बोलोगे 30 में 15 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 15 बार जा रहा है। अब मुझे बताओ 2 का भाग जा रहा है क्या? किसी में नहीं जा रहा है। यहां पर ना तो 9 में जा रहा है ना 15 में जा रहा है। अब अपन जाएंगे 3 पे, लेकिन 3 का भाग दोनों में जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? मैसे के लिए उसका भाग दोनों में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो वहां रुक जाओ, वहां क्या करना है? रुक जाना। अभी आ जाएगी ऐसी स्थिति, देखना 3 का भाग देते हैं भाई। 3 का भाग 9 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 15 में कितनी बार जा रहा है? तो 3 पंजे 15, 5 बार जा रहा है। अब यहां देखिए, पॉइंट बी नोटेड, इस पॉइंट पर आप थोड़ा ध्यान देना कि यहां आप 3 का भाग दोगे, वो 3 में तो जा रहा है बट 5 में नहीं जा रहा है। तो अब आप रुक जाओ, मैं बात बता रहा हूं साथियों मैसे की, इस बात को दिमाग में रख लेना। मैं मैसे की बात बता रहा हूं, मैं एचसीएफ की बात बता रहा हूं कि एचसीएफ एक साथ गुणनखंड करके कैसे निकाला जा सकता है। देखो अलग अलग गुणनखंड के तो अपन निकाल ही सकते हैं, कि जैसे मैं 72 का अलग गुणनखंड करूं, फिर 120 का अलग गुणनखंड करूं, फिर मैं ये देखूं कि इन दोनों में गुणनखंड में कॉमन कौन सा आ रहा है। आ रही बात समझ में? फिर अपन देखते हैं कि हमें न्यूनतम घात लेनी है, जो भी कॉमन आ रहा है उसका बताऊंगा मैं, अभी वो सारी बातें बताऊंगा। लेकिन ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि 72 और 120 का मैंने इस तरह से किया, मैं उसी संख्या का भाग देता जा रहा हूं जिसका भाग दोनों में जा रहा है। अब ये ऐसी स्थिति आई मेरे पास कि अब ना तो 3 का भाग और ना ही 5 का भाग अलग अलग नहीं दे सकते ना। 3 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, 5 का भाग भी दोनों में नहीं जा रहा है। इसका मतलब आपको ऐसी स्थिति पर रुक जाना है, और आपके जो ये मिले ना साथियों गुणनखंड, यही आपके क्या है साथियों? इसके दोनों का में से है। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तेरी 24। तो इनका जो में से है साथियों वो कितना है? तो वो में से हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रह जाएगी नहीं रहेगी? इतना सा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर ये वाला तरीका कैसे लगा में से निकालने का। कुछ भी नहीं करना है, दिमाग को एकदम शांत रखो। मैं वापस बता रहा हूं आपको, एकदम कूल रहो, एकदम मस्त, है ना। लोड लोगे तो चीजें याद नहीं होगी, है ना। समझने का प्रयास करो कि एक साथ गुणनखंड करके कैसे में से निकाला जा सकता है। कुछ भी नहीं करना है, शुरुआत 2 से करनी है। यदि 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो दे दो, नहीं जा रहा है तो फिर 3 पे जाओ। 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो देते जाओ। जहां तक दोनों में भाग जाता जा रहा है तब तक दो, और ऐसी स्थिति आ जाए कि अब इसमें अलग संख्या का भाग जा रहा है, इसमें अलग संख्या का भाग जा रहा है, तो रुक जाइए। क्या करना है? रुक जाना है, और जो आपको टुकड़े मिले उसको आपको आपस में गुणा कर दो, चाहे ये पहली स्थिति ही क्यों ना हो। जैसे 2 का भाग दिया, माना कि थोड़ा सोचना कि 2 का भाग दिया मैंने, 2 का भाग दिया तो इसमें चला गया और इसमें भी चला गया। अब लेकिन मुझे दूसरी स्थिति में ही ऐसी संख्या मिली कि जैसे माना कि यहां पे 15 मिल गया और यहां पर क्या मिल गया है? जैसे मेरे को मिल गया 3 मिल गया। कितना मिल गया साथियों? 3 मिल गया। अब 15 और 3 में तो चलो भाग चला जाएगा। यहाँ 15 मिल गया और यहाँ मैं लेता हूं जैसे कि मुझे मिल गया है 7। कितना मिल गया है? 7 मिल गया। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि 15 में 3 का भाग जा रहा है लेकिन 7 में नहीं जा रहा है। अब 7 का भाग दो तो 7 में 7 का जा रहा है लेकिन 15 में नहीं जा रहा है। तो यहां भी अगर स्थिति मिल गई ना आपको, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे आपको सिर्फ क्या करना है? 2 का भाग ही देना है, 2 पे रुक जाना। में से कितना है? 2 होगा। आगे बस में जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अलग अलग संख्या मिल रही है और उसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, यानी दोनों में भाग नहीं जा रहा है, तो आपको रुक जाना है ऐसी स्थिति पे। और ये जो आपको मिले है ये उसका क्या होगा? में से होगा। अब मैं वो वाला तरीका भी बता देता हूं, अलग अलग गुणनखंड करके कैसे निकालते हैं। तो जैसे ये आपके पास कितना है साथियों? 72 है। कितना है? 72 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 72 के गुणनखंड करूंगा। किसके गुणनखंड करूंगा? 72 के करूंगा। और इधर क्या चल रहा है? 120 चल रहा है, तो इधर मैं क्या करूंगा? 120 के गुणनखंड करूंगा। अब देखो अपन करके देखते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले 72 के करते गुणनखंड। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। एक बड़ी संख्या देगा और गुणनखंड पूछेगा एक नंबर के अंदर, इसका भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले मैं 2 का भाग देता हूं। 2 का भाग दो 7 में कितनी बार? 3 बार। 2 3 6, बचा कितना? 1। 1 से ये बनेगा 12। 12 में 2 का भाग 6 बार, 36 आ गया। वापस 2 का भाग दो कितनी बार जा रहा है? 18 बार। 2 का भाग दो कितनी बार? 9 बार। फिर वापस अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का दे दो 3 बार, और 3 का वापस 3 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। यह है गुणनखंड। ऐसे अपन 120 क्या करेंगे? 2 का भाग दो आधा कर लो 60, वापस 2 का भाग आधा करो कितना होगा? 30। 2 का भाग से आधा करो कितना होगा? 15। अब वापस 2 का भाग दो, अब 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग दो। 3 है पंजू 15 और 5 में 5 का भाग। ये हमने क्या निकाल दिया साथियों? गुणनखंड निकाल दिए। स्क्रीन में कहां तक दिख रहा है? ओके, प्रॉपर जगह है। अब हमें क्या करना है? बात को समझना। हमें 120 के भी गुणनखंड मिले
और हमें किस किस के मिले, एक हमें मिले 72 के भी गुणनखंड मिले, 120 के गुणनखंड क्या मिले हैं, तो हमें मिले देखो 1 2 3, 2 की घात तो मिली है 3, ध्यान से देखना 2 की घात कितनी मिली है 3 मिली, और 3 की घात कितनी है तो 1 है, 3 की घात 1 है, और 5 की घात कितनी है तो 5 की घात 1 है। अब 72 के भी गुणनखंड लिख दो, 2 की घात कितनी 1 2 3, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी तो यह आ जाएगी 2 की घात 3, इंटू 3 की घात कितनी है तो 3 की घात 2। इतनी सी व्यवस्था हमें कर देनी है कि अलग अलग गुणनखंड निकाले, उनके गुणनखंड को उनके सामने परोस दिए, ठीक है। अब ये परोसने के बाद आपको क्या व्यवस्था चेक करनी है थोड़ा समझे, हमें चाहिए HCF, या मैं HCF भी क्लियर कर दूंगा आपका और LCM भी क्लियर कर दूंगा, थोड़ा ध्यान देना। हमें क्या चाहिए, अब इनका हमें चाहिए HCF, और HCF में क्या ध्यान रखा जाता है साथियों, HCF के अंदर इन दोनों के गुणनखंड में से उसी संख्या को उठाया जाएगा जो कि दोनों के गुणनखंड के अंदर मौजूद हो, अवेलेबल हो। जैसे जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे सबसे पहले मैंने किसको पकड़ा, यहाँ पे 2 को पकड़ा, तो यहाँ पर देखिए ये 2 की घात कितना आ रहा है 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पर HCF में अभी बताया मैंने जस्ट कि HCF में हमें क्या करना है, उसी संख्या को लेना है जो दोनों के अंदर अवेलेबल हो। तो यहां पर आप देखिए 2 की घात 3 यहां पर भी है और 2 की घात 3 यहां पर भी है, यानी 2 दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। अब हमें कौन सा वाला 2 लेना है, तो यहां पर तो क्या है साथियों कि दोनों जगह बराबर बराबर है, कि यहां पर भी 2 की घात 3 है और यहां पर भी 2 की घात क्या है 3 है, तो हमें यहां पर कोई समस्या नहीं आएगी और हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, HCF में 2 की घात 3 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे गए, हमें एक नई वैरायटी मिली और वो क्या मिला साथियों, वो मिला हमें 3, क्या मिला 3। अब देखना HCF क्या, एक ही चीज ध्यान रखो HCF के लिए, HCF है नखरेवाच, क्या है नखरेवाच, तो HCF का क्या नखरा है वो याद रखना। तो उसका पहला नखरा ये है साथियों कि आप उसी संख्या को लोगे जो दोनों जगह होनी चाहिए, पहली बात, और आप अगर उस संख्या को ढूंढ लेते हो, क्या कर लेते हो, ढूंढ लेते हो कि वो दोनों जगह है, तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कम घात वाली लेनी। जैसे देखिए कि मेरे को दोनों जगह उसी को लेना है, यानी 3 लेना है, 3 दोनों जगह आ रहा है, इसका मतलब मैं 3 को लूंगा, लेकिन अब यहां पर कौन सा 3 लोगे, तो यहां पर जो कम घात वाला है उसको हमेशा लेना है। तो यहां हमेशा ध्यान रखना है HCF के अंदर जो पावर होती है ना, पावर, वो सबसे पहले ध्यान रखना वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मिनिमम। यानी HCF में आप उसी संख्या को लेते हो जो दोनों के गुणनखंड में होनी चाहिए, और आप कॉमन यानी जो ले रहे हो वो कम घात का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कम। यहां पर 3 की घात 1 है तो यहां पर मैं ले लूंगा 3 की घात 1। अब जैसे मैं आगे गया, मुझे नई वैरायटी मिली वो है 5। अब मुझे 5 को लेना या नहीं लेना, तो यहां नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां HCF का नखरा पूरा नहीं हो रहा है, कि वो चाहता है कि दोनों जगह वो चीज आनी चाहिए, लेकिन वो दोनों जगह 5 नहीं आ रहा है, केवल ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको 5 को नहीं लेना है। तो यहां पर फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया साथियों, 2 की घात 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, और 8 इंटू 3 होता है 24, और ये आ रहा है आपके 24। तो फाइनली मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि एक साथ गुणनखंड लेके कैसे करते हैं और अलग अलग गुणनखंड करके कैसे करते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा, मैं मानता हूं कि समझ में आ चुका। नहीं आया है तो आपको एक ही काम करना है, इसको शुरुआत से वापस में देखना है कि ये वाला कैसे किया और ये वाला कैसे किया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारा HCF का कॉन्सेप्ट क्या है साथियों, क्लियर हो जाता है। मैं आपको पहले कह रहा हूं HCF और LCM अच्छे कर लेना, 1 या 2 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। अब एक सवाल लेते हैं जिसमें LCM को लेते हैं। पहले अपन एक साथ गुणनखंड निकाल करके LCM निकालेंगे, फिर अपन अलग अलग गुणनखंड निकाल करके LCM निकालेंगे, और अंत में मैं दूंगा आपको ब्रह्मास्त्र तरीका जिसमें कोई गुणनखंड नहीं निकालना है। यानी अगर MCQ में आ गया है तो सवाल को देखा और आप क्या कर दोगे, आंसर को लिख दोगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये तरीका मैंने बताया है, इसको आप अच्छे से नोट करें, फिर इसके बाद अपन LCM के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें साथियों, यहां हमसे पूछ रहा है कि आपको 12 और 15 का क्या करना साथियों, लेसे ज्ञात करना, LCM ज्ञात करना। सवाल आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो सबसे पहले अपन एक साथ गुणनखंड करके लेसे ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए तो एक साथ में क्या होता है साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर थोड़ा ये ध्यान देना है कि आप छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करोगे, जो कि आप SCM में भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसी कोई आप पर पाबंदी नहीं है कि आपके अगर इसमें भाग नहीं जा रहा है तो आपको किसी में भाग देना ही नहीं है।
जब तक एक संख्या में भाग जा रहा है, जैसे मैंने भाग शुरुआत किया 2 से और 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो आपको इसमें जा रहा तो देना पड़ेगा और तब तक देना है जब तक इसके अंदर जा रहा है। इसमें नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। लेकिन एचसीएफ में अपन क्या कर रहे थे, एचसीएफ के अंदर अपन उसी संख्या का भाग दे रहे थे जो दोनों में जा रहा हो। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाग दोनों में नहीं जा रहा, ऐसी संख्या नहीं है, तो वहां अपना भाग रुक जाता था, यानी जो हमें गुणनखंड मिलते थे उसको गुणा कर लेते थे और हमें क्या मिल जाता था, एचसीएफ मिल जाता था। तो यहाँ पर थोड़ा देखने का प्रयास करें कि सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा, यहाँ 6 बार जा रहा है, बट ये 15 ऐसा का ऐसा इसमें नहीं जा रहा तो नहीं देंगे। अब देखना, अब आप सोचोगे कि सर 3 का दे देना, सर 6 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है 3 का, लेकिन बात को ध्यान से सुने, आपको 2 का भाग तब तक देना है जब तक जा रहा है। तो इसमें 6 में जा रहा है ना, तो 2 का भाग दो, 2 3 6 और फिर आपका 15 ऐसा का ऐसा। अब 3 का भाग इसमें 1 बार और 3 का भाग इसमें 5 बार जा रहा है। अब यहाँ 1 आ चुका, कहानी खत्म। अब 5 है तो 5 में 5 का भाग दो, 1 और 1, 1 1 दोनों जगह आ गया है, इसका मतलब अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब एलसीएम क्या है, तो एलसीएम आपके इनका गुणा, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12 और 12 पंजे 60, इन सबको आपस में गुणा कराया तो हमारे पास ले से कितना आया है, तो ले से आया है 60। ये तो तरीका था एक साथ गुणनखंड करके कैसे निकाले। अब बात करते हैं अलग अलग गुणनखंड करके कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या है 12, 12 में सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग दिया, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार, कहानी खत्म। फिर आप देखो क्या है 15, तो ये आ गया 15, 15 में किसका भाग, 2 का तो जा ही नहीं रहा, 3 का दे दो, तो 3 का भाग कितनी बार, 5 बार, ये 5। अब देखो 5 का भाग कितनी बार जा रहा, 1 बार जा रहा, इसकी कहानी भी खत्म। तो यहाँ देखो 12 के गुणनखंड क्या है और 15 के गुणनखंड क्या है, फटाफट बता दो, तो फटाफट लिख देते हैं। 12 में आया 2 की घात 2, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 3 की घात 1। 15 में आया 3 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब सुनना, हमें क्या चाहिए, इनका लेसे चाहिए, क्या चाहिए, लेसे। अब अलग अलग अपने गुणनखंड निकाले और उन गुणनखंड को उनके सामने परोस दिया, क्या कर दिया, परोस दिया। अब क्या करना, हमें लेसे ज्ञात करना है, लेसे यानी एलसीएम। देखिए लेसे का मतलब होता है एलसीएम, क्या होता है एलसीएम। देखिए जब अपन में से ज्ञात कर रहे थे, एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे, तब हमने क्या देखा था, उसी संख्या को लिखा जाए जो दोनों जगह हो, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं, यहाँ सब संख्या को लिखना है, किसी संख्या को नहीं छोड़ना है, लेसे के अंदर सब संख्या को लिखना है। और जिस संख्या को आप लिख रहे हो ना, उस संख्या की आपको अधिकतम घात लिखनी है। कौन सी घात लिखनी है, अधिकतम। जबकि मैसे का क्या नखरा था, मैसे के अंदर यह था भाई साहब कि आपको उसी संख्या को लिखना है जो पहली बात तो दोनों जगह हो और जिस संख्या को आप लिख रहे हो उसकी कम से कम घात लिखनी है। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लो कि मैसे में कम घात लिखी जाती है और लेसे में बड़ी घात लिखी जाती है और लेसे में आपको किसी संख्या को नहीं छोड़ना है। एलसीएम जब भी निकालते हो तो सभी संख्या आनी चाहिए, यानी यहां जितनी वैरायटी दिख रही ना, सारी की सारी वैरायटी कहां आनी चाहिए, इस लेसे में आनी चाहिए। अब देखो मैं लेसे निकालने के लिए गया, अब मैं बोलूंगा कि मुझे सबसे पहले मिला क्या, 2। अब मैं ये सोचूंगा कि 2 सबसे ज्यादा कहां है, आ रही बात समझे, यानी एलसीएम क्या है, मांगता है, क्या है, मांगता है। ऐसा समझ लो कि यहाँ पर बहुत सारी मेरे वैरायटी पड़ी है और सबसे पहले मुझे कौन सी वैरायटी मिली, जैसे 2, 2 को समझ लो, जैसे ये मुझे क्या मिला, काजू कतली मिली, क्या मिली, काजू कतली। अब जैसे मुझे काजू कतली मिली तो ये क्या है, एलसीएम, याद रखो ये किसका है, ये एक मांगता है, क्या है, ये एक मांगता है, क्या है, मांगता। अब ये जाएगा, अब ये जाएगा तो इसको जिससे काजू कतली मिली, अब ये सोचेगा कि ज्यादा कहां पड़ी है, क्या सोचेगा, ज्यादा कहां पड़ी है उसको खा लेता हूं, क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है मांगता। तो अब ये क्या करेगा, ज्यादा, यानी 2 की घात 2 यहां पर है, अब ये सोचेगा कि और कहीं 2 के अंदर ज्यादा घात वाला हो। देखिए ज्यादा काजू कतली मतलब 2 की घात कहीं ज्यादा हो, तो अब ये देखेगा कि और तो कहीं ही नहीं, तो इसको जचेगा कि फटाफट है जिसको खा लो, जिसको कोई और नहीं खा जाए, तो फटाफट खाएगा और ये फटाफट खाएगा तो ये आ गया 2 की घात 2। अब आगे जाएगा, आगे जाएगा तो उसे मान लो कोई नई वैरायटी मिली, जैसे यहां पर गया उसको मिल गया लड्डू, 3 3 एक नई वैरायटी, उसको मैंने बोल दिया जैसे लड्डू है। अब ये क्या करेगा, अब ये देखेगा चारों तरफ कि 3 में और कोई बढ़िया वैरायटी है क्या, इसमें कोई ज्यादा है कि नहीं है लड्डू, यहाँ पर जैसे उसको कितना मिला, 1 लड्डू दिखा। अब ये आगे देखेगा अगले वाले में भी कितना है, अगला वाला धामा मिला उसमें भी 1 लड्डू पड़ा है, तो अब ये क्या सोचेगा, आगे जाने से बढ़िया है जिसको खा लो, क्या पता वहां जाएंगे तब तो वो नहीं मिला, तो ये फटाफट 3 की घात 1 को खा लेगा, यानी ये आ जाएगा 3 की घात 1, 1 लड्डू मिला, 1 ही खा लिया। अब वापस आगे जाएगा, देखिए ये बड़ा होशियार है, इसने लड्डू खा लेना, अभी लड्डू नहीं खाएगा, अब ये सोचेगा कुछ और नया खाते हैं, तो अब ये मांगता है, तो इसने क्या किया कि जैसे पहले सबसे पहले इसको काजू के लिए 2 मिला था, तो सबसे पहले अधिकतम चीज देख करके उसने क्या कर लिया, अकॉर्डिंग टू खा लिया। फिर उसके बाद इसको मिला जैसे लड्डू, अब ये क्या कर रहा है, अधिकतम चीज देख रहा है, अधिकतम नहीं मिली तो है जिसको खा लिया। अब आगे जाएगा, वापस लड्डू मिला, अब नहीं खाएगा। यानी हर संख्या को लेना है, लेकिन जिस संख्या को आप ले रहे हो ना उसको एक ही बार लेना है,
यहाँ से हमने क्या सीखा, एक ही बार लेना। क्यों? क्योंकि ये मांगता है। लड्डू एक बार मिल गया तो एक ही बार खाएगा, अब कुछ नया खाना पसंद करेगा। अब ये आगे जा रहा है, अब इसे क्या मिल गया, जैसे 5 गुलाब जामुन मिल गया, ये एक नई वैरायटी है। अब ये सोचेगा कि और कहीं ज्यादा है क्या, तो ये देखेगा यार गुलाब जामुन यहाँ तो एक है, और कहीं है ही नहीं है जिसको खाओ ना, जब नहीं है तो है जिसको खाओ, तो यह आ जाएगा 5 की घात 1 आ जाएगा। यानी कि हमने ये सीखा है एलसीएम के अंदर क्या होता है। एलसीएम में ये होता है भाई साहब कि आपको सब संख्या को लिखना, किसी को नहीं छोड़ना। देखो यहाँ पर 2 3 5 था, 2 3 5 आ गया है, ठीक है। और जिस संख्या को आप लिख रहे हो उसकी कौन सी घात लिखनी है, अधिकतम घात लिखनी है। क्या एक संख्या को ज्यादा बार लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। जब भी लिखेंगे उसकी अधिकतम घात लिखेंगे। भाई अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इतनी बार बता दिया, अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको गुणा करा दो भाई साहब, ये करा देते हैं। 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 ऐसा का ऐसा, और 5 की घात 1 5 होता है। 4 इंटू 3 12, 12 पंजे 60, ये आ गया 60, और ये था आपका 60। बताओ आपके दोनों में फर्क है क्या? नहीं। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके सही है, ठीक है। अगर अति लघुरात्मक में आता ना भाई साहब, अति लघुरात्मक, किसमें? अति लघुरात्मक, तब आपको ये कर लेना, ये थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है ना, ये कर लेना। बाकी ये आपका उसमें कर सकते हो एमसीक्यू के अंदर। अब मेरी बात सुनो, अब क्या है ब्रह्मास्त्र तरीका, अब लास्ट क्या है, ब्रह्मास्त्र तरीका की बात कर लेते हैं। 2 तरीके हो गए, अब तीसरा तरीका है ब्रह्मास्त्र तरीका, कि कैसे हम संख्या को देख करके पहचान ले कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है। क्योंकि एमसीक्यू के अंदर हमें ऑप्शन से मतलब है, उसका आंसर कैसे निकाला उससे मतलब नहीं है। तो 12 और 15 का मुझे क्या चाहिए, यहां पर देखिए साथियों कि मुझे 12 और 15 का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो आपको सबसे छोटी संख्या को जाके पकड़ना है, जिसका भी एलसीएम निकालना ना, सबसे छोटी संख्या। तो यहां आप देखोगे कि इन दोनों में छोटी संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है? 12। अब आप क्या करो कि क्या बची हुई संख्या का भाग 12 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 15 का भाग 12 में नहीं जा रहा, तो 12 का पहाड़ा बोलो। 12 के बाद आता है 24, अब 24 में जा रहा है क्या? नहीं। फिर 12 24 के बाद आता है 36, 36 में जा रहा है क्या 15 का भाग? नहीं। फिर 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 आया, और 60 में 15 का भाग जा रहा है। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 60 हो जाएगा। यह भी एक तरीका है, यानी छोटी संख्या को पकड़ा, उसमें अगर बची हुई संख्या का भाग जा रहा है तो वही आपका एलसीएम होगा। नहीं जा रहा है तो उस छोटी संख्या का आप पहाड़ा बोलो, और पहाड़े में एक संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें उस संख्या का भाग जाएगा। जैसे 12 के पहाड़े में 60 मिला, जिसमें 15 का भाग जा रहा है। कहानी समझ में आ चुकी होगी कि विद इन सेकंड के अंदर एलसीएम आ चुका है साथियों। ये इतना आपको करना ही नहीं है यदि प्रश्न एमसीक्यू में आता है। एक सवाल और लेते हैं, इसके ऊपर बड़ा मजा आ रहा होगा। इसके ऊपर एक सवाल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ लिख दिया 4, क्या लिख दिया? 4, और यहां पर मैंने लिख दिया जैसे यहां लिख दिया मैंने 12, कितना लिख दिया? 12 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 4 और 12 का मुझे एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले छोटी संख्या को ले लूंगा, ये ले लिया 4। क्या इस 4 में 12 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो 4 का पहाड़ा बोलो, 4 दूनी 8, 8 में 12 का भाग नहीं, 4 तेरी 12, 12 में 12 का जा रहा है। तो इसका आपके पास एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो मैंने आपको कहानी पूरी समझा दी है कि एलसीएम में आपको किस तरह से सवाल को टेकल करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोस्त साथियों, आप अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि ये आपके 2 नंबर पक्के करने वाला है। अब कुछ धांसू सवाल होते हैं जो आपको उलझाते हैं फालतू में, वो गुणनखंड के सवाल आते हैं, उनको भी मैं ले लेता हूं। और उनमें से एक सवाल आपका आता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जनरली सवाल आता है, गुणनखंड आप कर लोगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको अटका देते हैं, जिनमें आपको क्या है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें इस तरह से भाग जाएगा। तो उसी सवाल को मैं उठाता हूं, उनमें से एक सवाल ऐसा है जिसको आपको आना चाहिए, वो लेते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। तो ये सवाल क्या है साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। हमें ये पूछ रहा है कि आपको 5005 का गुणनखंड ज्ञात करना है। अब इस सवाल में हम बड़ा अटक जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं सवाल को लिया है। बाकी जनरली सवाल आप कर लोगे, मुझे पता है। इस सवाल को थोड़ा समझ लो, आपको क्या करना है कि हमें इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले आप 2 का भाग तो देने से रहे, क्योंकि 2 का भाग उसी में जाता है जिसमें इकाई के स्थान पर क्या आता है, 0 2 4 6 8 आता है, या नहीं आ रहा। 3 का भाग उसी में जाता है जिसकी संख्या के अंकों के योग में जाता है, तो 5 और 5 10, तो योग 10 हो रहा है। 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है। तो अब सीधा आ जाओ 5 का, क्या आ जाएगा 5 का, तो 5 का भाग ये जाएगा 1001। अब यहाँ पर समस्या आ जाती है, और आप क्या करते हो, 1001 का भाग देते हो और एक बार देते हो, जो कि गलत है।
आप ऐसा ही करोगे एग्जाम में, मुझे पता है। तो यहाँ थोड़ा आप सचेत रहे साथियों, इस सवाल के लिए थोड़ा आप टेक्निक रखे, ध्यान रखे, और इसको आप हो सके तो दिमाग में बिठा ले कि आपको ऐसा करना है। अब इसमें भाग जाएगा साथियों 7 का, पहले 5 का गया, अब किसका जाएगा आपके इसमें 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग दो, 7 का भाग 10 में कितनी बार, एक बार, 10 में कितनी बार, एक, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 3 उस जीरो के लगेगा तो उसको बनाएगा 30, और 7 का भाग 30 में, 7 चौक 28, अब 30 में कितना बच रहा 2, क्योंकि 28 आ चुका है, 2 बचा, 2 उस एक के लगेगा उसको बनाएगा 21, और 7 का भाग 21 में 7 तेरी 21, 3 बार, तो ये जाएगा 3 बार। अब इसके बाद जा रहा साथियों 11 का भाग, तो 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, एक बार जा रहा, कितना बचेगा यहां से, तो 11 के बाद 12 13 14, कितना बचा 3 बचा, 3 उस 3 के लगेगा तो 33, और 11 का भाग 33 में 3 बार, और 13 में तो हमेशा 13 का भाग जाता है। तो आपके इस 5005 का गुणनखंड आया है 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात 1। ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि इस प्रकार से अपन इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, इसको थोड़ा दिमाग में बिठा के रखना, इसकी स्टेप्स को, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको नोट करो, फिर अगला करते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है साथियों कि हमें दो संख्या, देखिए सवाल आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है, हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आता ना कि दो संख्या दे करके या तो एचसीएफ दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा, या फिर दो संख्या दे करके एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछ लेगा, यानी या तो ऐसा करेगा या फिर एचसीएफ एलसीएम दे देगा और दोनों संख्या में से एक संख्या गायब कर देगा। यानी ये जो चार चीजें होती है, दो संख्या और एचसीएफ एलसीएम, इन चारों में से एक चीज गायब करता है और आपको सवाल पूछता है। तो आपको सूत्र इसका याद होना चाहिए साथियों कि सूत्र होता है संख्याओं का गुणा। इधर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहां पर देखना संख्याओं का गुणा, क्या लिखेंगे संख्याओं का गुणा, और वो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अब देखो संख्या का गुणा, संख्या में क्या आएगा, तो एक 54 है, और माना कि मैंने दूसरी संख्या को x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x, तो संख्याओं का गुणा हो गया 54 इंटू एक्स बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है, यह देगा 27, एलसीएम कितना है, यह गया 162, एक्स का मान चाहिए ना, तो 54 को भेजो उधर उसके बटा में, तो यह देगा 27 इंटू यह देगा 162 बटा 54, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। 27 27 का डबल हो गया 54, कितना हो गया 54 डबल, और दो का भाग इसमें तो कितनी बार जा रहा है, तो 8 और एक बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 81 बार जा रहा है। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके 81, यानी x का मान 81 आ रहा है, इसका मतलब आपके वो जो संख्या थी दूसरी संख्या वो कितनी हो जाएगी साथियों, तो वो हो जाएगी आपके 81, कितनी हो जाएगी 81। यानी इस प्रकार से सिंपल सी इस सूत्र का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से नोट करें और दिमाग में रखें कि इस पर आधारित सवाल कैसा आता है, इसको नोट करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, यहां हमें दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे साथियों m और n। अब हमें इस प्रकार से पूर्णांक दिए और हमसे वो पूछ रहा है कि आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना साथियों, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, किसका करना है, तो m n का। अब इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ क्या होगा वो हमें पता करना है। तो यहां पर देखिए संख्या नहीं दी है, हमें केवल क्या दिया है, इस तरह से ये चर दे दिए, क्या दे दिए, चर दे दिए। हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, या ये देखना कि कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये अपन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, देखिए अपन एचसीएफ में करते क्या, उसी चीज को लिख देना जो दोनों जगह हो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर y की घात 5 है, y की घात 2 है, तो y तो आएगा, लेकिन कौन सा लिखूं मैं, 5 लिखूं कि 2 लिखूं, तो हमें पता है एचसीएफ में क्या आता है, एचसीएफ में मिनिमम घात आती है, तो हमें y की घात कौन सी लिखनी, 2 लिखनी है, तो हमारा एचसीएफ आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सिंपल सा काम है, जो हम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना कि आपको उसी संख्या को लिखना है जो दोनों में हो। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि कम घात, तो बस दोनों कॉन्सेप्ट लगाए, जो दोनों में था उसको लिखा और इसकी घात जो कम थी वो मैंने लिख दी है। तो इस प्रकार का सवाल भी आपको आना चाहिए, कहीं उलझ नहीं जाओ, इनको भी थोड़ा देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों, यहाँ पर देखिए हमें दो संख्या दे रखी 96 और दे रखा 404। हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। ऐसा प्रश्न आता है एचसीएफ का, थोड़ा ध्यान दें। हमें कुछ नहीं करना है, हम एक साथ गुणनखंड करेंगे साथियों। एक साथ गुणनखंड करना हमारे लिए आसान होता है, फटाफट काम हो जाता है।
हमें पहले 2 का भाग देना है, 2 का भाग दोनों में जाए तो ही देना है, जा रहा है ना, क्योंकि इसके पीछे 6 आ रहा है, इसके पीछे 4 आ रहे हैं, तो 2 का भाग 2, 2 का भाग 9 में कितनी बार 4, तो कितना बचेगा 2 चौक 8, 1 बचा, 1 से 6 बन गया 16, तो 16 में 2 8 16, ठीक है। अब 2 का भाग 2, तो ये आ जाएगा 202, आधा कर दो 404 का 202 हो गया। अब वापस 2 का भाग जा रहा है क्या, तो बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ पर 2 का भाग 2 कितनी बार 48 का आधा 24 हो जाएगा, और 202 का आधा हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा 100। अब 2 का भाग इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है। अब 3 का भाग की बात करें, इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, यानी अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाए। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दो। हमारे पास गुणनखंड क्या है 2 इंटू 2, तो आपको 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो इनका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो आपको इस तरह से अगर एचसीएफ निकालना अच्छा लगा ना, तो इस तरीके को आप यूज कर सकते हो, ये आपके लिए फटाफट काम कर देगा। बाकी एलसीएम का ब्रह्मास्त्र भी बताया था मैंने, किसके लिए एमसीक्यू सवाल के लिए, कि आपको छोटी संख्या को देखना है, छोटी संख्या में अगर उस दूसरी संख्या का भाग जा रहा है तो वही आपका एलसीएम, नहीं जा रहा तो उसका पहाड़ा चलो, उसमें कोई एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें उस वाली संख्या का भाग जाएगा, तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट अब अच्छा मजबूत हो चुका होगा। और कुछ वैरायटी को देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल क्या है, हमें ये बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं, क्या है साथियों 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का में से कितना होता है। तो हमें यहाँ पर देखिए साथियों बताना कि में से कितना होता है। पहली बात तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है साथियों, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। जैसे मैंने लिखा 7, 7 में खुद का 7 का और एक का जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा है। जैसे मैंने लिखा 3, ठीक है, तो इसमें भी खुद का एक का। तो ऐसी में जितनी भी अभाज्य संख्या लिखू ना, इसका में से यानी इसका एचसीएफ, यानी इसमें कौन कॉमन होगा। तो यहां पर मुझे बताओ 7 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया, भले यहाँ पर 2 क्या लिख दिया 2 लिख दिया, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे 2 के बाद जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 17 लिख दिया, 23 लिख दिया, 19 लिख दिया, 11 लिख दिया, आ रही बात समझे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, क्योंकि आप देखिए इनके बीच एक तो कॉमन है ना, यानी कॉमन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अपन क्या करते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे मतलब ये देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, यानी इसके अंदर कौन उभयनिष्ठ है। एचसीएफ में अपन ये देखते हैं, तो यहाँ पर 7 और 3, यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है ना साथियों, 7 3 11, आपके पास 23 है ना, और 19, इन सब के अंदर एचसीएफ कितना होता है, तो याद रख लेना 1 होता है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा साथियों एक सवाल है आपका अगला, कि हमें 2 परिमेय संख्याएं क्या दे रखी साथियों, 2 परिमेय संख्याएं हैं, और इन 2 परिमेय संख्याओं का हमें क्या करना है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है ये बताना। तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है साथियों, अनंत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो ध्यान दें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी आपके पास परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले सवाल को देखते साथियों, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हमें 2 संख्या दे रही है जिसका में से 25 है और ले से 50 है। तो इसको देखो, तो हमें क्या करना है साथियों, यहां पर हमें दोनों संख्याओं का गुणा ज्ञात करना है, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम का गुणा ज्ञात करना है। यहां पर देखिए हमें 2 संख्या दे रखी है जिसमें आपको में से कितना दे रखा है, में से शायद यहाँ पर 25 दे रखा है, और ले से कितना दे रखा है, तो ले से दे रखा आपको 50। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम का गुणा ज्ञात करना है कि इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा क्या आएगा। तो सॉरी हमें शायद 2 संख्याएं दे रखी है, ये 2 संख्या है ना, ये 2 संख्या लेस ओके ओके ओके, हमें में से दे रखा है, सॉरी है ना, सॉरी में से और ले से दे रखा है ना। प्रश्न क्या है, फोन के अंदर है, तो बार बार जाकर के उसको देखना पड़ता है, तो संख्या क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। तो उसी फोन के अंदर क्या है कि वो प्रश्न है, और उसी फोन से क्या बन रहा है, वीडियो बन रहा है। तो वीडियो बन रहा है तो उस वीडियो को क्या करना है, रोकना है, फिर उसके बाद उस प्रश्न को देखना है, फिर उसका प्रश्न क्या है, ऐसा करना है। अरे बात में, क्योंकि प्रश्न की वैरायटी बहुत सारी है, तो उसको अपन क्या है कि यहाँ पर सारी को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान दें, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोशिश करूंगा नहीं होवे। तो में से कितना है 25 है, ले से कितना है 50 है।
तो में से 25 ले से 50, तो हमें संख्याओं का गुणा ज्ञात करना है ना, संख्याओं का गुणा ज्ञात करना है कि संख्याओं का गुणा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि संख्याओं का जो गुणा होता है वो भाई साहब ले से इंटू में से होता है। क्या होता है भाई साहब? ले से इंटू में से। संख्याओं का गुणा ज्ञात करना है, ले से कितना है तो ले से इंटू में से, तो ये हो जाएगा ले से 50 इंटू में से 25, कर दो गुणा। 25 पंजे कितना होता है? 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 125 और इंटू 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1250। तो इस प्रकार अपन इसका क्या करेंगे? जवाब देंगे और हमारे 1250 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें ले से और में से दे रखा था, हमें संख्याओं का गुणा पूछ रहा था, तो अपन 50 को 25 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1250। ये राइट आंसर आ जाएगा संख्याओं का गुणा। इसी के साथ अगला प्रश्न है साथियों, हमें देखना है कि नीचे दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन है। और अभाज्य का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का एक का भाग जाता है उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसके लिए हमें संख्या दे रखी साथियों 8, 9, 11 और 15। तो आप देखिए 8 में देखो 1 का जाता है, खुद का जाता है, इसके अलावा जैसे 2 का जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो ये तो भाज्य होगी। इसके बाद दे रखा साथियों 8, 2, 8 के बाद दे रखा 8 के बाद दे रखा 9, तो 9 के अंदर 3 का जा रहा है भाई, खुद का 9 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, उसके अलावा 3 का जा रहा है। इसके बाद देखो 11, तो 11 में खुद का जाता है, 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अभाज्य। आगे 15 आ रहा, 15 में देखो किसका जा रहा है, तो 15 में खुद का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो ये तो भाज्य हो जाएगी। लेकिन 11 में खुद का और 1 का ही जाता है, इसलिए एक ऐसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस सवाल को आप नोट करो, फिर अपन अगले प्रश्न को देखते हैं और उसको भी करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहां हमें ये बोला जा रहा है कि दो सम संख्याओं का, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो दो क्रमागत सम संख्या एग्जांपल ले लो। देखिए आपको सम संख्या नहीं देगी, ऐसा बोला कि दो क्रमागत सम संख्या, तो उनकी मर्जी पड़े जो ले लो। जैसे मैंने लिया 10 और उसके बाद ले लिया मैंने 12। अब मुझे इनका क्या चाहिए? में से चाहिए। क्या चाहिए? में से। तो आपको सिंपल सा पता है कि इनका एचसीएफ चाहिए, यानी इसमें कॉमन चीज चाहिए। तो आप बताओ कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, तो आप बताओगे इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद आप देखोगे 3, तो 3 हो नहीं सकता, कॉमन हो नहीं सकता, क्योंकि 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, 4 का भाग इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है, 5 का भाग इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालना, तो सबसे पहले 2 का भाग 2, इसमें कितनी बार जा रहा है? 5, और इसमें कितनी बार जा रहा है? 6। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग 5 में भी जाए, 6 में भी जाए, तो आपको रुक जाना है और आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है और दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखें, ये प्रश्न 1 नंबर में आ जाता है। तो दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? सम। सम का मतलब 2 याद रख लेना, और अभाज्य संख्याओं में केवल 1 का भाग जाता है, तो इसलिए आप याद रख लेना कि उसमें कॉमन क्या आता है? 1 आता है। एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों एक प्रश्न हमें पता होना चाहिए कि कुछ संख्याएं देखकर हमें पूछ लेता है कि कौन परिमेय है, कौन परिमेय नहीं है। जैसे हमें एक सवाल आ गया और हमें दे दिया ऑप्शन के अंदर, जैसे पहला सवाल दे दिया कि हमें दे दिया जैसे √23, और फिर हमें दे दिया कि √16, क्या दे दिया? √16। और इसके साथ ही हमें दे दिया तीसरा सवाल कि जैसे हमें दे दिया √144, क्या दे दिया? √144। और फिर हमें दे दिया चौथा सवाल कि √25। और हमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। क्या साथियों? कौन अपरिमेय संख्या है। तो जब भी रूट वाली संख्या देता ना, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ यही दिमाग लगाना है कि जो रूट में दी गई संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, यानी उसका वर्गमूल निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। तो देखो आपको मिला 23, 23 किसका वर्ग है भाई ना? देखो 24, 25, 25 5 का वर्ग है, और उससे पहले क्या था? 16, 16 4 का वर्ग है, यानी ये 16 4 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, यानी इनको अपन बाहर निकाल सकते हैं, इनका वर्गमूल ले सकते हैं, लेकिन 23 का वर्गमूल नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान देना, ये आपका 23 ये कैसी संख्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपके पास अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी साथियों जीरो क्या है? तो जीरो एक परिमेय संख्या, याद रखना, क्योंकि जीरो को अपन 0/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q का रूप है, और जहां q 0 नहीं है, यानी बटा में 0 नहीं है, तो वो चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बाकी इस प्रश्नावली का इतना ही मैटर है। एचसीएफ एलसीएम अच्छा आना चाहिए, गुणनखंड अच्छा आना चाहिए, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद बड़े सवालों में आपको √5 और बाकी जो सिद्ध करने वाला सवाल है वो अपरिमेय संख्या का, वो मैंने आपको यहाँ पर क्या है साथियों करा दिया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसको आप आराम से जाकर के देख सकते हो, ताकि आपके इस प्रश्नावली के सारे नंबर अच्छे स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही देखेंगे। आने वाली क्लासों के अंदर अपन आगे के जो प्रश्नावली है उनके क्या करेंगे साथियों, सवालों को यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बाकी जो मैंने क्लासेस डाल दी है उनको नहीं देखी है तो उनको जाकर के जरूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन उन्हीं क्लासों के अंदर। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।